हेलो नमस्ते। मेरा नाम प्रशांत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पे आने के लिए। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट इंडियन लीगल हिस्ट्री आप कैसे पढ़ सकते हो, क्या आपका प्रोसेस होना चाहिए पढ़ने का, क्या अप्रोच होना चाहिए, कैसे आप इसको स्टार्ट करो। देखो, सबसे पहले आप इसको एक समझो। आप यूट्यूब पे मेरा चैनल है लॉयर प्रशांत, जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो। उस चैनल पे एक पूरा प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से पढ़ोगे। लेकिन कैसे पढ़ोगे वो मैं बता देता हूँ। प्लेलिस्ट जिनको नहीं पता एक बार मैं दिखा देता हूँ। अब यदि मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जब आप जाएंगे तो आपको एक इंडियन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट 43 वीडियोज़ है। देखो यहाँ पे कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अपलोडेड है। आप जाके यहाँ से पढ़ोगे। अब सवाल है कैसे पढ़ोगे, कहाँ पढ़ना है, ये तो आइडिया लग गया। और क्यों पढ़ना है, क्योंकि बहुत इजी वे में मैंने पूरा पढ़ाया है आपको। देखो, जब आप लीगल हिस्ट्री को देखोगे ना, इसको आपको 3-4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। एटलीस्ट आप इसको 4 पार्ट में डिवाइड करोगे। कंप्लीट इंडियन लीगल हिस्ट्री जो है, जब ब्रिटिश इंडिया में आते हैं, अपना सेटलमेंट इस्टेब्लिश करते हैं। और जब सेटलमेंट इस्टेब्लिश होता है स्टार्टिंग फेज का, आप यहाँ तक देखोगे सेटलमेंट इस्टेब्लिश करने के बाद किस तरह से यहाँ पे ये लोग रहते हैं, कौन कौन सा कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट होता है, तो आप ये सारा कुछ यहाँ पे देखोगे। और कंप्लीट लेक्चर का आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से जाके कंप्लीट नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको मिलेगा नहीं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ये कंप्लीट जितना टॉपिक आप यहाँ देख रहे हो सारे का नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और प्लस लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का जो क्वेश्चन बैंक है वो भी अवेलेबल है। और हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो देखो, ये चैप्टर ऑफ 1600 है, उस पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 5, 10, 5, 5, 8 ऐसे करके ही है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर दोनों, ऑलमोस्ट हर एक आपको टॉपिक का मिल जाएगा। देखो, आपको सबसे पहले ये वाले पार्ट को ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने से ना आपको एक आइडिया लग जाएगा ब्रिटिश का सेटलमेंट। उसके बाद जब ब्रिटिश आके पूरा स्टैब्लिश कर लेते हैं, उसके बाद देखना अदालत सिस्टम का स्टैब्लिशमेंट होता है। ये आप पढ़ोगे, जिसमें कि 1772, 1774, 1778, सॉरी 1780 का आप पढ़ोगे जुडिशल प्लान। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश होगा कलकत्ता में। और जब सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश होगा फिर कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट होगा सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल में। तो उसकी वजह से 3 केस निकल के आएगा। ट्रायल ऑफ राजा नंद कुमार पटना केस, कौसीजुरा केस, बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस किया, आप जाके देख सकते हो। नोट्स डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। मैं यहाँ बता रहा हूँ आप अप्रोच कैसे करोगे। पहले ये पार्ट खत्म करना है, उसके बाद ये वाले पार्ट को खत्म करना, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। जैसे सुप्रीम कोर्ट पढ़ोगे ना, आप देखोगे वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है जुरिसडिक्शन को लेके सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल में, जिसकी वजह से ये 3 केस निकलेगा। अब इन तीनों केस की वजह से जो प्रॉब्लम हुआ उसको सेटलमेंट करने के लिए, देखो नाम से क्लियर, एक्ट ऑफ सेटलमेंट आएगा। एकदम सीक्वेंस में पूरा वीडियो बनाया हुआ है और आपका सिलेबस में भी इसी तरह से सीक्वेंस में होगा। फिर उसके बाद अदालत सिस्टम स्टैब्लिश होता है, जिसमें आप कॉर्नवेलिस और विलियम बेंटिक, ये दोनों का, ये यहाँ पे आप पढ़ोगे जुडिशियल प्लान 1787, 1790 और 93 का जुडिशियल प्लान कॉर्नवेलिस का। उसके बाद देखोगे आप किस तरह से लॉर्ड विलियम बेंटिक जब आते हैं तो क्रिमिनल जुडिकेचर और सिविल जुडिकेचर में, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में चेंजेस करते हैं जुडिशियल प्लान ला के विलियम बेंटिक। तो ये दोनों जुडिशियल रिफॉर्म पढ़ना इंपॉर्टेंट है। जैसे ये पढ़ लोगे उसके बाद आता है हाई कोर्ट एक्ट 1861। पहले का जो भी कोर्ट्स था, सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत और सुप्रीम कोर्ट, तीनों को ख़त्म करके एक कोर्ट बना दिया जाता है हाई कोर्ट। तो आप इस एक्ट से पढ़ना स्टार्ट करोगे। फिर इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ते रहना है। और फाइनली ये वाला जो एक लेक्चर है ना, डेवलपमेंट ऑफ जुडिशियल सिस्टम, ये वाला जो वीडियोस आप जाके देखोगे तो ऑलमोस्ट 1600 से लेके 1950 तक का जितने सारे कोर्ट्स हुए सब क्लियर हो जाएगा आपका। फिर आप देखोगे, यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। इसके बाद फिर फेडरल कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट होगा। फिर जहाँ पे हम लोगों का इंडिया से
अपील जाता था प्रीवी काउंसिल, वो पढ़ोगे। फिर फाइनली लॉ कमीशन, इसमें 3 लॉ कमीशन आपको पढ़ना है। उसके बाद कोडिफिकेशन ऑफ लॉ, लॉ रिपोर्टिंग। फिर इंडिया में लीगल प्रोफेशन, बेसिकली एडवोकेट, वकील जो है, इनका जो प्रोफेशन है, लीगल प्रोफेशन, इसका डेवलपमेंट पढ़ते हैं। फिर हम लोग देखते हैं मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम। आज जो हमारे पास जुडिशियल सिस्टम है उसको अच्छे से पढ़ते हैं, क्या सिस्टम है। उसके बाद क्रिमिनल लॉ जो आप देख रहे हो आज, सीआरपीसी और आईपीसी, ये जो क्रिमिनल लॉ है, ये डेवलपमेंट इसका कैसे हुआ, ये तो आप इसको 3 पार्ट में पढ़ते हो ना। वीडियो सारे के अवेलेबल है। एक तो एंशियंट पढ़ोगे, एक मुस्लिम लॉ पीरियड पढ़ोगे, मुस्लिम मतलब मुस्लिम रीजन में जो मुस्लिम शासक के द्वारा जो रूल होता था, जिसको हम लोग मोहम्मडन लॉ भी बोल देते हैं कभी कभी। बेसिकली आप उसको पढ़ोगे मिडाइवल पीरियड में। और फाइनली मॉडर्न, जब ब्रिटिश आते हैं उसके बाद। तो 3 पार्ट में डेवलपमेंट देखते हैं हम लोग क्रिमिनल लॉ का। फाइनली यहाँ तक 23 चैप्टर पढ़ लोगे आप, तो आपका हो जाएगा इंडियन लीगल हिस्ट्री खत्म। लीगल हिस्ट्री यही है। अब एक वर्ड हम लोग सुनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में इतने सारे टॉपिक है, इसको पढ़ लोगे तो खत्म हो जाएगा। और ये सारे टॉपिक पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा आज जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये कैसे आज हमारे पास आया। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिस्ट्री है, ये आपको यहाँ से देखने मिलेगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जब ये सारे आप पढ़ोगे ना, यहाँ पर जितने सारे एक्ट हैं, ये सारे एक्ट जब पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ हर एक से लेके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है। इसीलिए ये सारी एक्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसमें हर एक से कुछ न कुछ डाला गया उठा के। जब आप ये पढ़ोगे, जब मैं वहाँ वीडियो में पढ़ाऊंगा, वहाँ भी बताऊंगा, देखो आप जो ये पढ़ रहे हो यहाँ पे, आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मिलेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में यहीं से उठा के डाला गया है। तो जब आप पढ़ोगे तो आइडिया लगेगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और आपको इन सारों का लेक्चर का PDF चाहिए तो आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, 149 रुपीज़ का है। हम लोग एक बार में ख़त्म कर देते हैं, 150-200 रुपये, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 149 रुपीज़ का ये पूरा ऑलमोस्ट लगभग 280 पेज का नोट्स है। लेकिन आप देखोगे तो, पढ़ोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। और कंप्लीट फ्री लीगल हिस्ट्री का आपको लेक्चर मिल जाएगा यूट्यूब पे, आई होप। और क्वेश्चन बैंक आपको 29 रुपीज़ का है, तो आप ये भी देख सकते हो। Thank you so much for watching this video.